कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे कानों में कह रहा है कि उससे बोलो, मुझे एक बार मिलना है, सिर्फ एक बार मिलना है, अपने मन की बात बतानी है, उसको बताना है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी ज़िंदगी है। राम राम जी, मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपनों के साथ अच्छे पलों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होते हैं, तो आप जब भी देखेंगे आपके साथ उसी वक्त रेजोनेट करेगी। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं तो आपके साथ पूरी की पूरी तरह से भी रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ परसेंट करे, कुछ परसेंट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए। तो चलिए, रीडिंग से जुड़ने के लिए, अपने एनर्जी को रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए फटाफट से अपने आराध्य को याद कर लीजिए। अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए प्यारे प्यारे खूबसूरत पलों को याद कर लीजिए, ताकि आप इस रीडिंग से पूरी तरह से रेजोनेट कर पाएँ और अपने पार्टनर के सारे मैसेजेस, उनकी पूरी एनर्जी एज इट इज़ रिसीव कर पाएँ। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त जब ये वीडियो ये देख रहे हैं, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय। पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ। 2 कार्ड आगे साथ साथ में। ओम नमः शिवाय। ओह, कई सारे कार्ड्स आ गए हैं, कोई बात नहीं, ले लेते हैं जब आ गए हैं ये तो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर की नज़र आपके ऊपर पूरी की पूरी बनी हुई है। पहले उनका ध्यान इधर उधर भटकता था, लेकिन इस वक्त उनका ध्यान पूरा का पूरा आपके ऊपर है। वो जो भी जगल कर रहे थे काफ़ी वक्त से आपके साथ किसी एक रिश्ते को, तो वो जगलिंग से अब बाहर निकलना चाहते हैं। अब उस एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं कि इधर भी संभालना, उधर भी संभालना, इधर भागो, उधर भागो, उसको देखो, उसको देखो। अब उनका ध्यान आपके ऊपर है। वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ, सिर्फ आपके साथ अपनी लाइफ को बिता पाएँ। बहुत वक्त हो गया उन्होंने आपके साथ किसी और को भी बैलेंस कर करके देख लिया, लेकिन इस वक्त वो परेशान हैं। इस वक्त वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं दोनों तरफ। इस वक्त आपसे दूरियां हैं, ये तो यहाँ पे पता ही चल रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत तकलीफ़ में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनको आपके ऊपर शंका भी हो रही है। आपके लिए उनकी ऐसी एनर्जी है ना कि कहीं आप उनको छोड़ के दूसरे तरफ तो नहीं चल जाने लग गए। वो जो दूसरों को सर्व करते रहे हैं आज तक, आपको छोड़ के आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, दूसरों की तरफ ध्यान देते रहे, दूसरों को सर्व करते रहे, वो चीज़ आपको इतनी बुरी लग गई कि आप अब उनके रिश्ते से बाहर निकल रहे हो और अपनी लाइफ में किसी और को लाने लग गए हो। इस वक्त उनकी ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको, और ये मैनिपुलेशन बुरा नहीं है, वो पॉजिटिव थिंकिंग है, उनकी अच्छी सोच है। वो चाहते हैं कि आपको वापस बहला फुसला के उस एनर्जी में लाएं जिसमें आप पहले रहा करते थे, जैसे आप इनको पैम्पर किया करते थे, जैसे आप इनका ख्याल रखा करते थे। ये आपकी लाइफ में फिर से वही जगह पाना चाहते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है ना, एक गाना मुझे चैनल हो रहा है, ये अक्सर शादियों में बजता है। मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊँगा, मेरा वादा है। इस वक्त आपके पार्टनर की यही एनर्जी है। वो आपसे अपने मन ही मन प्रॉमिस किए कर रहे हैं, आपसे वादा कर रहे हैं। वो मेल है फीमेल है, जेंडर से मत लीजिएगा। अगर मेल है तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं सेहरा बांध के आऊँगा और तुम्हें अपने घर ही लेके जाऊँगा। और अगर फीमेल हैं तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि दुल्हन बन के मुझे तुम्हारे घर ही आना है, चिंता ना करो, प्रॉमिस करती हूँ मैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी
ऐसी है कि वो अपने आप को ना धोखा खाया हुआ सा फील कर रहे हों। उनको तड़फड़ाहट हो रही है, उनको घबराहट हो रही है कि कहीं आप उनके रिश्ते से बाहर तो नहीं निकल रहे हो, कहीं आपने उनको धोखा तो नहीं दे दिया, किसी और को एंटरटेन तो नहीं करने लगे। इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि अब जल्दी से जल्दी आपके पास आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उनके हाथों से निकल जाओगे। देखिए यहाँ भी ट्रैवल की एनर्जी है, यहाँ भी ट्रैवल की एनर्जी है, और ये ऐसी एनर्जी है ना कि मुझे अपनी चीज़, अपना व्यक्ति मुझे वापस चाहिए। इस वक्त आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि मुझे अपना पर्सन वापस चाहिए, उसके लिए मुझे जाना है। तो एनर्जी बड़ी प्यारी है आपके पार्टनर की। और देखते हैं इन कार्ड्स को, क्लैरिफाई करते हैं। आज की रीडिंग बहुत प्यारी है, हैप्पी है, ज़्यादा सैड मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है इस रीडिंग को करके। तो आप लोग इस रीडिंग को क्लेम कर दीजिए, बहुत प्यारी एनर्जी है। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। ओम नमः शिवाय। कार्ड सारे उड़ उड़ के आ रहे हैं। ये देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत किया, पर आपको रिजल्ट मिला कुछ नहीं। आपको रिजल्ट एकदम नाम मात्र का मिला। तो आपकी जगह कोई भी होता तो भाई निराश होकर रिश्ते से निकलना ही चाहेगा, और आप रिश्ते से नहीं भी निकल रहे हैं ना, तो उन्होंने आपको इतना डिसअपॉइंट किया है कि उनको डर लग रहा है कि आप इस रिश्ते से निकल जाओगे। उनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप इनके रिश्ते से निकल गए तो उनकी खुशियाँ चुरा के लेके चले जाओगे, और वो चीखते चिल्लाते रोते रह जाएंगे। इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस रिश्ते से नहीं निकलने देना है, चाहे कैसे भी करके आपको रोकना है उन्हें। आपको वो जाने नहीं दे सकते अपने रिश्ते से, क्योंकि अगर आप चले गए तो यहाँ पे भी देखिए कितना पेन की एनर्जी है। यहाँ पे भी देखिए ये व्यक्ति चुरा के लेके जा रहा है, तो कितना चीख रहा है, ये पंछी कितना तड़प रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अगर इनके रिश्ते से निकल गए तो उनके जीवन से उनकी खुशियाँ सारी चुरा के लेके चले जाओगे, और ये तो भाई उनको कभी नहीं चाहिए। वो अपनी मूर्खता पर हंस रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे भी द हर्मिट है, यहाँ पे भी द हर्मिट है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो सारी दुनिया को बांटते रहे, सबको ज्ञान देते रहे, सबको संभालते रहे, लेकिन अपने आप को नहीं संभाल सके, अपने आप को नहीं समझा सके, मूर्ख बन गए। सारा ज्ञान पास होने के बाद भी वो उस ज्ञान का फ़ायदा नहीं उठा सके, उनका दूसरों ने फ़ायदा उठा लिया। वो जो आपके साथ जगल कर रहे थे ना किसी को, तो अपनी ही बेवकूफ़ी पे उन्हें हंसी आ रही है कि जो मेरा वास्तव में था उसका तो मैंने ध्यान ही नहीं रखा, उसको तो मैंने छोड़ दिया, और जिससे मेरे को खास कोई लेना देना नहीं था। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी की कहीं से भी एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में कहीं से भी है थर्ड पार्टी। हाँ, ये एनर्जी है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ में ला रहे हो। तो इस वक्त वो अपनी बेवकूफ़ियों पे हंस रहे हैं कि मैंने जो मेरा था उसको तो संभाला नहीं, और दूसरों को संभालने के चक्कर में अपना सारा रिश्ता ही मैंने ख़राब कर दिया। इस वक्त आपके पार्टनर ना आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं सूझ रही है जो आके आपको बताएं, बहाने करें, आपसे बहाना बना पाएँ, कुछ बता पाएँ। तो वो इधर उधर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो आपके पास आ सकते हैं, किस तरीके से आपको अपनी बातों पे ले सकते हैं। पे उनके दिलो दिमाग में ना प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, दिमाग चलाया जा रहा है कि कैसे आपको अपनी बातों में लिया जाए, कैसे आपको अपनी लाइफ से निकलने से रोका जाए, कैसे आपको थर्ड पार्टी में जाने से रोका जाए। आपके पार्टनर आपकी एनर्जी के अराउंड जब होते हैं, आपके ऑरा के अराउंड जब होते हैं, तो अपने आप को एकदम ब्लेस्ड फील करते हैं, अपने आप को खुश फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। इस वक्त उनकी ऐसी एनर्जी है ना कि आपके आसपास जब होते हैं तो उनको पॉजिटिविटी मिलती है, वो एकदम खुश हो जाते हैं। उनके अराउंड कितने भी दुख सुख हो उनकी लाइफ में, उन दुखों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, और ये एनर्जी उन्हें वापस चाहिए। वो आपके ऑरा में अपने आप को कैद महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके ही ऑरा में, आपकी ही एनर्जी में कैद होकर रह गए हैं, और ये कैद उन्हें खुशी भी दे रहा है। इस कैद से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उनको एक चीज़ का पता है कि आप ही उनकी जमा पूंजी हो। ये देखिए उनको पता है कि आप उन्हीं के हो, आप ही उनकी जमा पूंजी हो जिसको वो खो नहीं सकते।
जिसको वो खो के सुकून में नहीं रह पाएंगे। और ये सारा रियलाइजेशन होने के बाद ही उनको इतना दुख हो रहा है, इनको इतना कष्ट हो रहा है कि उन्होंने ये सब कैसे कर दिया, उन्होंने आपको इग्नोर कैसे किया। इस वक्त आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है ना कि मुझे वहाँ जाना है जो मेरा सेफ़ जोन है। आपके पार्टनर की ऐसी भी सोच है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है ना कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा है ना कि घूम घुमा के सारी दुनिया घूम के चाहे जहाँ से भी आ जाओ, चाहे जिस थर्ड पार्टी को आप दोनों अपने रिश्ते में ले आ लो, लेकिन जुड़ोगे आप दोनों एक दूसरे से ही। कोई तीसरा आपके बीच में आ ही नहीं सकता। यूनिवर्स का बनाया हुआ आप दोनों का रिश्ता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कोई तीसरा आके रिश्ता ख़राब ज़रूर कर सकता है कुछ पल के लिए, लेकिन इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकता। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि वो इस रिश्ते में एकदम से अपने आप को बंधा हुआ सा फील करते हैं, और उनको पता है कि आप भी बंधे हुए हो, आप चाहो तो भी इस रिश्ते से निकल नहीं सकते। भोलेनाथ मुझे बताएं यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, ये देखिए। मैंने कहा ना, उनको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी को उनके रिश्ते में ला रहे हो, आप दोनों के बीच में। ये देखिए 4 ऑफ वंस, उनको लग रहा है आप एंजॉय कर रहे हो किसी ना किसी के साथ, तो आप एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, और ये बेचारे रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं आपके लिए। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है ना कि आपको बचाना है, अपने रिश्ते को बचाना है। कहीं आप इस वक्त इसके साथ ज़्यादा देर तक रह गए ना, ज़्यादा देर तक खुशियाँ सेलिब्रेट करते रह गए, तो आप इनको पूरी तरह से भूल जाएंगे, और ये वो कभी नहीं चाहते, ये वो कहीं कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं कि आप दूसरे को इनकी लाइफ में नहीं ले आओ। यहाँ पे जेलसी वाली एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि वो उसके साथ खुश क्यों है भाई, वो उसके साथ एंजॉय क्यों कर रहा है, कर रही है भाई, वो तो मेरा है, वो मेरी है, किसी और के साथ एंजॉय क्यों करना। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, ये देखिए, आपको एंजॉय करते हुए देख के ना तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। मैंने कहा था ना, ये बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। थोड़ी सी जेलिसी है, थोड़ी सी तड़प है, थोड़ी सी बेचैनी है, पता है कि मेरा है, मुझे उसके पास जाना है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि जलन हो रही है भाई उनको, उन्हें आपके पास आना है। आपको रोकना है, किसी और के साथ एंजॉय नहीं कर सकते आप उनके हो, उन्हीं के साथ एंजॉय कर सकते हो, उन्हीं के साथ खुश रह सकते हो। किसी और के साथ ऐसे कैसे खुश हो रहे हो आप भाई, ये गलत बात है। भोलेनाथ बताएं। ये देखिए, ये अभी भी पीछे दिखा था, फिर से आ गया। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है ना कि मैं तो अकेला रह गया, मैं तो अकेली रह गई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और वो एंजॉय कर रहा है, वो एंजॉय कर रही है। जेंडर से मत लीजिएगा, उनको ऐसा लग रहा है ना कि मैं खाली रह गया, मैंने अपनी गलती से अपनी खुशियों को गंवा दिया। एक तड़प यहाँ पे, अभी तक तो मुझे एकदम फन वाली एनर्जी फील हो रही थी, लेकिन ये कार्ड अचानक से मुझे ना मेरे दिल में एक टीस सा वो कर दिया। मतलब एक होता है ना, आपके पार्टनर शायद इस वक्त रोने भी लगे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ये रीडिंग देखते देखते आपकी आंखें भर आई हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है ना कि प्यास लगी है, पानी दिख रहा है, और उसी पानी को कोई और पी रहा है, लेकिन मैं नहीं पी सकता, मैं नहीं पी सकती। मैंने अपने ही हाथों उस पानी को पीने का अधिकार गंवा दिया, खो दिया। सॉरी, अचानक से पता नहीं ये एनर्जी कहाँ से, किसके पार्टनर की ऐसी हैवी एनर्जी आ गई। अभी तक तो बहुत लाइट एनर्जी आ रही थी, लेकिन अभी अचानक से ये कार्ड जैसे मेरे दिल के अंदर कुछ एकदम बहुत गहरा दर्द सा छोड़ दिया। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के थॉट चक्रा ब्लॉक हैं। इस वक्त मेरी ज़बान से कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल रो रहा है, तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है। आप में से कोई तो है जो एंजॉय कर रहा है, या फिर आप में से किसी की शादी तय हो चुकी है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो और इनके साथ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे हैं। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आपकी शादी तय हो चुकी है किसी के साथ, या फिर आपके लिए लड़का लड़की देखा जा रहा है, रिश्ता देखा जा रहा है, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनका दम घुट रहा है। ये चाह के भी कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं,
लेकिन घुटन हो रही है। ये किसी के लिए तो एनर्जी है। कोई तो आप लोगों में से ऐसा है जिसकी शादी फिक्स हो रही है, या फिर जो शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं। ये आप जिसका भी एनर्जी होगा उसको समझ आ जाएगा। उनके पार्टनर, आपके पार्टनर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। हम उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी मुट्ठी से रेत फिसल गया, अब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। ये देखिए, पानी है पास में, भावनाएं हैं, पर दिखा नहीं सकते। दिखाने की उनको आज़ादी नहीं है, बता नहीं सकते। उन भावनाओं को फील कर सकते हैं, पर दिखा नहीं सकते। पता नहीं अचानक से मुझे ऐसी कहाँ से एनर्जी आ गई। बहुत बहुत पेनफुल एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत पेन में है। जिसकी भी शादी होने वाली है या शादी फिक्स हो रही है, या फिर आप शादीशुदा हैं, अपने पार्टनर से पूरी की पूरी तरह ध्यान हटा के अपने स्पाउस में ध्यान लगाने लग गए हैं। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, भोलेनाथ मुझे गाइड करें। ये कई सारे कार्ड हैं, इनको नहीं लेंगे। और देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी है। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी कैसी है। ये देखिए, एक दूसरा मौका चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दो तरह के लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो मुझे दो सिनेरियोस नज़र आ रहे हैं। एक तो ऐसा है, एक कपल ऐसा है जिसके पार्टनर को पता है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो मेरा है, मेरी है, मुझे जाना है, और जब जाऊँगा, जब जाऊँगी मैं उसे अपने पास लेके आ सकता हूँ, चाहे कोई थर्ड पार्टी आए, कुछ भी हो, लेकिन वो मेरी है, मैं उसे अपने पास ला सकता हूँ, रख सकती हूँ। जेंडर से मत लीजिएगा। और वो व्यक्ति खुश हैं, आपके पास आने के लिए वो खुश हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी गलती पे पछता रहे हैं, पर एक उमंग है अंदर मिलने की, बात करने की, अब फिर से वापस उसी रिश्ते को एंजॉय करने की। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा भी है कि एक निराशा है, एक ऐसी एनर्जी है कि सब कुछ खत्म हो गया, दर्द, तड़प, रोना, आंसू बहाना। परमात्मा से वो दूसरा मौका मांग रहे हैं, एक और मौका चाहिए उनको लाइफ में, कैसे भी करके उनको। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे कोई कह रहा हो ना, एकदम टूट रहा है कोई किसी का मन, और वो कह रहा है ना कि परमात्मा, ऐसी ज़िंदगी का क्या ही फ़ायदा है जिसमें मेरा पोर्शन नहीं, जिसमें मेरा प्यार मेरे साथ नहीं। सॉरी, ओम नमः शिवाय। आई एम सॉरी। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पेनफुल है, जिसकी भी है। आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये किसके पार्टनर की एनर्जी है। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। इस वक्त वो दो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि जैसे होता है ना कि घुटन, कुछ ना कर पाने की बेबसी, घुटन, तड़प की इच्छा है पाने की। मुझे पता है कि जो मुझे चाहिए मेरे सामने है, पर मैं उसको पा नहीं सकता, पर मैं उसको ले नहीं सकती। इसका अधिकार नहीं है मुझे, ऐसा फील हो रहा है मुझे। या तो आप लोग किसी अलग व्यक्ति से मैरिड हैं, या फिर आप लोगों की शादी तय हो चुकी है या हो रही है। इस वक्त आपके पार्टनर तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, इतना दर्द, इतना पेन क्यों है। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। कार्ड्स जैसे हजारों बातें कहना चाहते हैं एक साथ, लेकिन इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। ओम नमः शिवाय। देखिए, आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके पास, आपसे बात करना चाहते हैं, वो एकदम आपको बताना चाहते हैं। ये ऐसा फील हो रहा है ना मुझे कि जैसे प्यार तो बहुत है, था, हमेशा से था, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को कभी जता नहीं पाए, समझा नहीं पाए आपको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। पहले हो सकता है कि आपके रिश्ते को बहुत लाइटली लिए हों वो, लेकिन इस वक्त उनकी इच्छा है आपसे बताने की, आपको जताने की। ये दोनों ही सेम कार्ड हैं।
वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और आपके साथ ही उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। वो प्रॉपर तैयारी के साथ आना चाहते हैं आपके पास। देखिए, अगर आपकी शादी भी तय हो चुकी है ना, या फिर अगर आप शादीशुदा भी हैं, अपने परिवार में इन्वॉल्व भी होने लगे हैं, तो आपके पार्टनर को आपकी खुशियों की चिंता तो है। उनके अंदर ये चीज़ है, उनको पता है कि आपको वो बदनाम नहीं कर सकते। आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान उनके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो एक बार आपसे ज़रूर मिलने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे कानों में कह रहा है कि उससे बोलो, मुझे एक बार मिलना है, सिर्फ एक बार मिलना है, अपने मन की बात बतानी है, उसको बताना है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी ज़िंदगी है। आपके पार्टनर एक बार तो मिलना चाहते हैं आपसे, चाहे आपकी शादी किसी और से हो जाए, चाहे ना हो, चाहे तय हो चुकी हो या ना हो चुकी हो। इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है ना कि उन्होंने खुद से अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से आपके रिश्ते को खो दिए। पहले उन्होंने आपके रिश्ते की कदर ही नहीं की। उनको ऐसा लगता था ना कि आपका रिश्ता तो है ही है, आप ओवर गिवर हो सकते हैं इस रिश्ते में। आपने भरपूर प्यार दिया, भरपूर इस रिश्ते को एंजॉय किया है। इस रिश्ते में आपने अपना सब कुछ डाल दिया और उनको ऐसा लगता था ना, जब देखिए थाली में बहुत ज़्यादा खाना हो तो क्या करते हैं लोग, कुछ खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो आपके पार्टनर ने भी वैसे ही किया है। आप प्यार देते गए और उस प्यार की उनको वैल्यू नहीं हुई। वो इनमेच्योरिटी से डील करते रहे आपके रिश्ते को। उनको ऐसा लगता था ना कि ये रिश्ता तो है ही है मेरे पास, इस रिश्ते का क्या ही ज़्यादा सोचना है, ये तो मेरा ही है, मेरी ही है। जैसे होता है ना कि एक बच्चे के पास खिलौना जब तक रहता है वो उसको पटक पटक के खेलता रहता है, उसको लगता है कि ये इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन टूट जाता है फिर वो रो रो के पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है रो रो के। तो ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके रिश्ते को ये हर तरीके से परेशान आपको करते रहे, दुखी करते रहे, जब तक वो आपका रिश्ता उनके पास था। और जब आपका रिश्ता इनसे दूर होता हुआ फील हो रहा है, जब अब इन्हें यकीन होता जा रहा है कि अब आप इनके रिश्ते से निकल रहे हो, तो वही नन्हे बच्चे की तरह रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने ही हाथों अपना रिश्ता बर्बाद कर दिया। ये देखिए, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब इस वक्त आप अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, सेल्फिश हो रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। और उनको पता है कि ये आपका अधिकार भी है, आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में ना इन्होंने आपको वो खुशी नहीं दी है जो आप डिज़र्व करते हो। तो इस वक्त आपने अपने रिश्ते को सरेंडर कर दिया परमात्मा पे कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाली। प्रकृति जिस रास्ते मुझे ले जाएगी, परमात्मा जिस रास्ते मुझे ले जाएंगे, मुझे उसी रास्ते पे चलना है। और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को फील हो रही हैं और वो एक बार आपसे, सिर्फ एक बार मिल के आपसे बात करना चाहते हैं। और ये देखिए, वो आपको मैनिपुलेट भी करना चाहते हैं। और ये एनर्जी मुझे पहले वाली ही लग रही है, जो दूसरा सिनेरियो था ना कि मुझे जाना है, मिलना है, बात करनी है और उसको अपनी लाइफ में लाना है। ये एनर्जी आप लोगों की है। वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी बातों में ले ले, भाई ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब वापस आ जा, अब वापस आ जा जल्दी से। अब हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, भाई वापस आ जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना नहीं रह सकती। इस वक्त आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है। ये उनका है जो मस्ती मस्ती में आ रहे हैं, जो अपने रिश्ते को रियलाइज़ तो कर पाए हैं, लेकिन लाइट मूड है उनका, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है। ये उनके लिए मुझे फील हो रहा है। वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, गलती हुई तो इस वजह से हुई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो इस वक्त आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है। और दूसरे सिनेरियो में तो भाई ये चीज़ जो बहुत दुख तकलीफ, बहुत पेन वाली एनर्जी है। भोलेनाथ मुझे एक और कार्ड दे, भोलेनाथ मुझे एक और कार्ड दे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मुझे एक और कार्ड दें। ओम नमः शिवाय। देखिए, ये रिवर्स में आया था कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना
कि जो ज़िंदगी फ़न में गुजर रही थी ना, मज़े में गुजर रही थी, जो आपके रिश्ते से उन्होंने ब्रेक ले लिया था अपने साथ एंजॉय करने के लिए, अपने आप को फ़न देने के लिए, मस्ती देने के लिए, खुद के साथ एंजॉय करने के लिए, जीवन में खुशियाँ अट्रैक्ट करने के लिए, खुश होने के लिए, अब वो सब बदल गया है। अब वो एनर्जी ऐसे हो गई है कि वो खुशियाँ जो है ना, वो दुख में बदल गई है। वो अकेलापन इनको खाने लगा है। वो जो अकेलापन इन्हें खुशी देता था, जो अकेले होके ये खुश होते थे, आपसे दूर जाके अपने आप को अच्छा फील करते थे, वो अकेलापन अब इनको खाने लगा है। अब उस अकेलेपन से इनको निकलना है। अब उस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकलें। कहते हैं ना, अपने हाथों से अपनी किस्मत ख़राब कर दी, आपके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। ये स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, एक बार तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपनी भावनाएं बताना चाहते हैं, उसके बाद चाहे आप एक्सेप्ट करें ना करें। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब ये रिश्ता जैसे यहाँ पे एंड ही हो जाएगा, शायद से उम्मीद इनकी ख़त्म होती जा रही है। लेकिन एक आखिरी बार मिलना चाहते हैं, एक आखिरी बार अपना एक लास्ट प्रयास करना चाहते हैं, और उसके लिए ये हिम्मत जुटा रहे हैं। तो आपके पार्टनर आ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो आपके रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपके रिश्ते को जीना चाहते हैं दोबारा से। और जो ऊपर वाला सिनेरियो है ना, वो तो आएंगे भैया और जिएंगे भी आपके रिश्ते को, क्योंकि उनकी दुनिया आप ही के अराउंड है, आप ही या उनकी दुनिया हो, और आपसे वो दूर जा नहीं सकते ना आपको जाने देंगे। उनकी एनर्जी ऐसी है कि भाई कहाँ जाएगा मुझसे दूर, कहाँ जाएगी मुझसे दूर, चल मेरे ही पास रहना है, मेरे ही साथ रहना है। लेकिन ये दूसरा जो सिनेरियो है ना, ये बहुत दयनीय स्थिति मुझे दिख रही है। ये आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि गलतियां हुई हैं। और अब जब अपने बारे में आप सोचने लगे हो, तो फिर इसमें गलती क्या है? जहां आपको खुशी नहीं मिली, वहां से तो आप बाहर निकलना चाहोगे ही ना। तो इस वक्त आपके पार्टनर थोड़ा सा निस्वार्थी होते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको खुश होने का हक है, और उसमें ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी दिल का क्या करें, दिल तो मजबूर कर रहा है ना। इसीलिए एक बार मिलना है, एक बार आपसे बात करनी है। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं इसके लिए 2 कार्ड निकालूंगी, ऊपर वालों के लिए एक कार्ड नीचे वाले सिनेरियो के लिए जो खुश होके आ रहे हैं, एक उनके लिए पहले कार्ड ले लेते हैं। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, जो खुश होकर मस्ती में आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पास, उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। देखिए, ये जाम्बवान जो कार्ड है ना, वो कह रहे हैं कि अपनी पुरानी बातों को याद करो। ये बहुत मस्ती के मूड में आ रहे हैं, लाइट मूड में आ रहे हैं। इनको रियलाइजेशन तो है कि आप बहुत ज़रूरी हैं इनके लिए, लेकिन हो सकता है कि ये इतने लाइट मूड में है कि दोबारा से भी सेम गलतियां दोहरा सकते हैं। तो आपके साथ जो पहले हुआ है ना, जैसा बिहेव इन्होंने आपके साथ पहले किया है, पहले उसको याद करो कि उन्होंने कैसे बिहेव किया आपके साथ। और आपके पुरानी जो बातें आप याद करोगे ना, उन्हीं बातों में से आपके सवाल का जवाब मिलेगा कि आपको इस रिश्ते में करना क्या चाहिए। ठीक है, तो अब ये दूसरे सिनेरियो के लिए देखते हैं। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, जिनके पार्टनर बहुत दुखी हैं, जो उनसे वास्तव में दूर जा रहे हैं, जिनके पार्टनर बहुत तड़प रहे हैं, एक और मौका चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे शंभू गाइड करें। सावित्री, यहाँ पे शीतला माता हैं और यहाँ पे सावित्री हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, देखिए यहाँ पे शीतला माता हैं और यहाँ पे सावित्री हैं। शीतला माता क्या कहती हैं, हील करती हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं ना, चेचक, हाँ चेचक कहते हैं ना, जो माता निकलती है, हमारे यहाँ कहते हैं कि माता निकल आई, छोटे छोटे दाने शरीर पे निकल जाते हैं, तो उसको हील करने के लिए पूजा किया जाता है शीतला माता का। तो शीतला माता हीलिंग की देवी हैं, वो हील करती हैं हर समस्या से। तो इस वक्त ना आप अपने पार्टनर को हीलिंग भेजिए, उनको हील कीजिए,
उनको अपने परमात्मा से प्रे कीजिए कि वो इतने पेन, इतने दर्द और तकलीफ़ में है ना, उससे वो बाहर निकलें। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई रास्ता निकल आए। यहाँ सावित्री का कार्ड है, तो सावित्री तो सत्यवान की ही थी सदा सदा से, और उन्हीं की रहीं। तो अगर आपका रिश्ता ऐसा है कि जन्मों जन्मांतर का है, तो आपका रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। चाहे आपकी शादी तय हो चुकी हो, चाहे शादी हो चुकी हो, आप शरीर से कहीं भी दूर हो जाएं आप लोग एक दूसरे से, लेकिन आत्मा से आप दोनों एक दूसरे के ही रहेंगे। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। और परमात्मा के लिए का गाइडेंस यही है कि आप अपने पार्टनर को हीलिंग भेजिए, आप उन्हें हील कीजिए, क्योंकि इतने दर्द और इतने तकलीफ़, इतने पेन में है ना, कि उस पेन को ज़्यादा वक्त तक सहने से वो बीमार पड़ सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है। तो आपकी हीलिंग की आवश्यकता है आपके पार्टनर को, तो उन्हें हीलिंग कीजिए। उनकी लाइफ के वो व्यक्ति बन जाइए जो उनकी खुशी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करता हो। मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि जैसे माँ शीतला आपसे कहना चाहती हैं कि आपके साथ जो भी हुआ, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, गलत सही, उस चीज़ को भूल जाओ। बस एक इतना सोचो कि तुम किसी को मदद कर रहे हो और इनको हीलिंग भेजो। इस हिसाब से सोचो कि निस्वार्थ भाव से एक किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर रहे हो, इस तरीके से उनको हीलिंग भेजो। आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आने की पूरी पूरी संभावना है। स्टेबिलिटी आ सकती है, आप दोनों का रिश्ता फिर से सुधर सकता है। यहाँ पे माँ सावित्री कहना चाहती हैं आपसे कि आपका जो है वो आपको मिलेगा। जो आपके लिए बना है उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे लाख कोशिश कर ले, चाहे कोई भी बीच में आ जाए। तो एकदम से इस वक्त आपको निस्वार्थ भाव हो के अपने पार्टनर को हीलिंग भेजने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे 2 सिनेरियो आए, एक ने तो मुझे पहले बहुत खुश कर दिया, लेकिन एक ने मुझे रुला दिया। तो इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा आप लोग। बहुत प्यारी रीडिंग है, बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं दोनों ही, प्योर एनर्जीज़ हैं दोनों ही। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आप लोगों ने डिवाइन मैसेज 555 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, इस रीडिंग की किसी को अगर ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ इसमें से कौन सा सिनेरियो रेजोनेट कर रहा है और आप लोग इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। क्या सच में थर्ड पार्टी में जा रहे हैं क्या आप लोग उनको छोड़ के, या फिर सच में आपकी शादी हो रही है, या आपके पार्टनर का ये भ्रम है। तो मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं आप लोगों को रिप्लाई भी देती हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। राम राम जी।